जानना चाहते हैं कि देवा ठाकुर जो भगवा रंग में रंग गई है, तो जो भगवा रंग में रंगी वो उत्सुकता कब उनके अंदर उत्पन्न हुई? मैं मात्र 7 वर्ष की थी और हमारे यहाँ कोई परंपरागत ना कोई संत था, ना कोई गुरु था, ना कोई सन्यासी थे, ना कुछ। राजपूत परिवार में होने के नाते हमारे यहाँ भवानी पूजा होती है, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है, हमारे यहाँ संतों का सम्मान होता है, हमारे ही यहाँ ब्राह्मणों को पूजा जाता है। ऐसी परंपरा हमारे घर में बचपन से रही है। वो सारी चीजें हम देखते थे, लेकिन मात्र 7 वर्ष की आयु में देवी की ऐसी कृपा हमारे ऊपर हुई कि हमें लगता था कि ये कुछ अलग मार्ग है जो हमें बार बार प्रेरित कर रहा है। कोई अलग एक आवाज है जो अंदर से आती है कि मुझे ये सामान्य जीवन नहीं जीना, मुझे कुछ और करना है। जब भी मैं इस कलर को देखती थी तो मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि कोई बुलाता है, अंदर से ऐसा लगता था कि इसको जरूरत है। मात्र 7 वर्ष की आयु में कौन सुनता हमारी बात? ये केसरिया कलर है, ये हमारे इतिहास से भी जुड़ा हुआ है, हमारी वीरता से भी लेकिन जुड़ा हुआ है। उस आयु में हमारी बात कौन सुनता? सुनता तो कौन मानता तो इस ऐसे परिवार में हमने जन्म लिया, कौन हमें आजादी देता? कौन हमारे लिए मठ मंदिर या ऐसी व्यवस्था करता? तो उस दौर से साध्वी देवा ठाकुर गुजरी है। और जब मात्र 10 वर्ष की थी तब तो हमने अपनी ही जमीन में, मेरे अपने पिताजी ने ये 1.25 एकड़ जमीन मेरे नाम कर दी थी और उसमें ही हमने देवी का मंदिर बनाया। तो देखिए, मैं अच्छे से समझता हूँ, दुनिया भी समझती है और आपने तो सब झेला है। एक लड़की का वैराग्य में आना, भगवा में आना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। हरियाणा के अंदर आना, क्योंकि ये रूढ़िवादिता की चरम सीमा होती है हरियाणा के अंदर। माफी चाहूंगा, बड़ा कड़वी बात है परंतु सच्चाई है। देवा ठाकुर को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, घर वालों को मनाना, परिवार को मनाना, उनको समझाना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। जो लड़ना जानते हैं, जिस खून में हम लोग जिंदा हैं, वो तो लड़ने के लिए पैदा हुआ है। उसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे इतिहास उठा के देखो, संस्कृति के लिए लड़े हम, इतिहास के लिए लड़े हम, समाज के लिए लड़े हम और इस देश के लिए लड़े हम। मठ और मंदिर, पहले राजाओं की परंपरा अगर उठा के देखोगे तो हमारे इतिहास से भरा पड़ा है। महाराणा प्रताप जी से पहले भी और महाराणा प्रताप जी के समय से भी तो जितने भी बड़े मंदिर, हम तो ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप जी की वजह से मंदिरों में भगवान सुरक्षित है, हम तो ये भी कहते हैं। तो उस परंपरा से हूँ मैं, तो डरना सीखा ही नहीं हमने, क्यों डरे? क्योंकि देखिए, आप भी समझते हैं, हमारे यहाँ एक परंपरा होती है, लड़की पैदा हुई, उसको स्कूली शिक्षा दिलाई, अगर वो हायर एजुकेशन में जाना चाहती वो दिलाई। उसके बाद परिवार का एक बड़ा उद्देश्य होता है कि वो लड़की के हाथ पीले कर दिए जाए। अमूमन घरों में यही होता है। राइट, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी आपने बहुत झेला होगा, क्योंकि आपने उस राह को छोड़कर इस राह को चुना, बड़ी कठिन राह। नहीं, जब मात्र 10 वर्ष के थे तभी मंदिर का हमने निर्माण कर दिया और निर्माण जब किया तो उसके बाद लगातार 5-7 साल तो इधर ही संघर्ष में बीतता रहा और उसके बाद व्यक्तिगत जीवन को बड़े स्मूथली, कहते हैं ना, जब तक पाँव जूते के अंदर है जब तक सुरक्षित है। पाँव जब जूते से बाहर आ जाता है तो बहुत सारे कांटों का अनुभव होता है। मेरे जीवन में एक बड़ा अच्छा जो समय वो रहा कि मेरे माता पिता, मेरे बहन भाई, उनके बीच में जो मेरा जीवन सन्यास के होते हुए बीता तो वो बड़ा सुंदर था और उसी का एक बड़ा रोल है कि मैं बहुत कुछ कर पाई। इसमें मेरे परिवार का बड़ा योगदान। माँ बाप एक ढाल की तरह उस दौर में। हाँ, मेरे पिताजी ने खुद ने मेरे नाम प्रॉपर्टी की, मुझे व्यवस्थाएं दी। वो चाहते थे कि आप सन्यासी बनो पर राजा से सब, आप सन्यासी बनो पर अपने ही द्वारा बनो। ऐसे नहीं कि आप 10 दिन उस आश्रम में, 15 दिन उस आश्रम में। मैं मेरे जीवन में एक दिन भी किसी आश्रम में व्यतीत नहीं किया। अच्छा, यस, आप अपने आश्रम में रहे? मैं अपने ही उसमें रहती हूँ और आज भी आपने कहीं मुझे नहीं देखा होगा कि वहाँ पर उस यात्रा पर वहाँ पे ऐसे भटकते हुए जीवन बीत रहा है। तो फिर आप सन्यासी शुरू में बने तो आप कौन से पंथ में गए? पंथ की तो मैं देवी उपासक हूँ और देवी आराधना करती हूँ और आज भी मैं देवी उपासक हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ बात ही नहीं करती। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ आज भी अनुष्ठान होते हैं, हवन होते हैं, पूजा पाठ होते हैं और देवी की ही यहाँ कृपा है कि यहाँ हजारों आदमी आते हैं मेरे पास। जैसे हमारे यहाँ पंथ होते हैं, गिरी समाज है, पुरी समाज है, नाथ समाज है। मैं सभी अखाड़ों का, सभी द्वारों का, सभी संतों का, सभी सन्यासियों का, सभी नाथों का, सभी संप्रदायों का सम्मान करती हूँ। पर मैं उन सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि खाली एसी में और खाली बड़े बड़े मठों में
और कई कई हजार एकड़ की जमीन के ऊपर बैठना ही केवल मात्र संत नहीं है महाराज जी। आप देखिए संस्कृति तो लुप्त हो रही है। आप देखिए इसी से बाहर आके कि आज कोई संत सन्यासी युवा जो विचार जिस आर्य समाज की हम बात करते हैं सभी तो कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए मैं किसी का नाम ना लेकर बस मैं आराधना करती हूँ और अपने ढंग से जीती हूँ। नहीं, थोड़ा जस्ट हम ये जानना चाहते हैं किसी पंथ से जुड़े क्या? नहीं मैं किसी किसी से नहीं, मैं अपने ढंग से। देखिए पेड़ की छांव में पेड़ कभी बड़ा नहीं हुआ करता, मैं अपने ढंग से चलती हूँ। क्योंकि थोड़ा सा हम जैसे ना साधु एक उस भावना से पूछ रहे हैं, जैसे हमारे समाज के अंदर ये माना जाता है कुंडलधारी वो नाथ है और जो कुंडल नहीं है वो गिरिया है। आज कई सपेरे भी कुंडल धारण कर लेते हैं, वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, वो कालीफनाथ होते सुन थे ना। सुनिए, और कई शाम को वो धोती कुर्ता तार के दारू पींदे भी पावे। उनका क्या करोगे आप? इलाज है क्यों? देखो पाखंडी का कोई इलाज नहीं है। और सुनिए, बोला थोड़ी देर पहले 100 रुपए दे दे बाबा, बच्चा 100 रुपए दे दे, थोड़ी देर में हमारे सिगरेट के 2-3 सुटे और कदे किसे कुछ और कदे कुछ में कहना नहीं चाहती उनके कैमरा उनका क्या कर लिया आपने? कुछ होया ना। तो मैं फालतू बातों में नहीं, मैं अपने ढंग से मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा मेरे विचार से कोई एक पाखंड से बाहर आ जाए, कोई नशे से बाहर आ जाए, कोई इस धूमिल जिसको संस्कृति कर रहे हैं लोग, समलैंगिकता बढ़ रही है, इससे बाहर आ जाए। मैं तो वो प्रयास करती हूँ। हमारा जस्ट देवाजी जानने का तात्पर्य ये है क्योंकि आपके पास 2 निशानियां नाथ संप्रदाय की, एक कुंडल है और एक आपने ये गले में डाली हुई है, तो इसलिए जाने पे आप नाथ संप्रदाय ये सबको मालूम है, संतों का आशीर्वाद है सब, ये गोरखनाथ जी की कृपा है। और यानी कि नाथ संप्रदाय से हैं आप? नहीं मानना, गोरखनाथ जी के बिना क्या है आपके मेरे पास? गोरखनाथ जी के बिना तो कुछ है ही नहीं। आप जिस भी डीप से डीप धर्म संस्कृति की बात करोगे, गोरखनाथ जी के बिना कुछ भी नहीं है आपके पास। आपने सही कहा। हमारे घर पर भी शाम को दिया लगता है, घी का दिया, और वो गोरखनाथ जी का है, वो तो हम भी जुड़े हुए हैं। जुड़े? हाँ, हम भी जुड़े हुए, सभी जुड़े हैं लगभग। हमारी जो संस्कृति और ऋषि मुनियों की हम शुरुआत यहीं से किया है। परंतु मेरा ये नाथ शिष्य है क्या? बिल्कुल किसी का प्रचार प्रसार करने का कोई उद्देश्य नहीं जी। नाथ शिष्य नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है? पूछना चाह रहे हैं। असली और नकली में फर्क दिखाने के लिए साध्वी देवा ठाकुर को थोड़ी बताना पड़ेगा आपको। साध्वी देवा ठाकुर ने तो जन्म ही असली नकली के पहचान के लिए। हाँ बिल्कुल, मेरा उद्देश्य इसलिए जानना चाहते हैं। उद्देश्य भी वही है जी। तो आप नाथ संप्रदाय से आते हैं, ये कह सकते हैं? कह सकते हैं कि आप कहिए ना, कहने की दुनिया कहती है। आप अनुमति देंगे तभी कहेंगे। नहीं, हम क्यों देंगे? आप बोलेंगे। आपकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अब हम बोलेंगे भाई देश बोलेगा बस साध्वी देवा ठाकुर नाथ हम लगा सकते हैं। देखिए साध्वी देवा ठाकुर ना तो नाथ लगाती, ना साध्वी देवा ठाकुर आगे से योगी लगाती, ना योगनी लगाती, ना साध्वी देवा ठाकुर ने कभी किसी नाथ संप्रदाय के अखाड़े की जमीन पर कब्जा करना है, ना साध्वी देवा ठाकुर को जाकर कई ऐसे नशेड़ियों को आदेश करना है। साध्वी देवा ठाकुर गोरखनाथ जी में श्रद्धा रखती थी, रखती है, रखती है। परिवार की बात करें तो परिवार में मतलब कौन कौन है? मेरा परिवार आप हैं, मेरा परिवार संत जी बैठे हैं, मेरा परिवार सब है। एक जिक्र किया आपने जैसे माता पिता भाई। हाँ, आप देश के बड़े से बड़े संत सन्यासी या मानव जाति में जिसने जन्म लिया, माँ बाप के बिना तो आप हमारे। तो पिताजी अभी नहीं है, 2012 में वो चले गए थे, और माता जी हैं, भाई हैं हमारे, और सब लोग हैं। लेकिन मैं अलग से मंदिर बनाकर अलग से अपने ढंग में रहती हूँ, और सब लोग एज ए सेवक ही हमारा सम्मान करते हैं। भाई कितने हैं? 2 ब्रदर हैं मेरे। हाँ, बेटी उनकी जर्मन में है और दूसरा हमारे पास सामने है। छोटे हैं? छोटे हैं, सब शादीशुदा हैं। दोनों छोटे हैं? हाँ, सबके बच्चे हैं, सब परिवार है, सब कुशल है। तो परिवार का जो बैकग्राउंड है वो किसानी से है या कारोबार से? नहीं, किसानी से है। और ये जो मंदिर है मठ की जमीन में बार बार कह रही, वो भी हमारा अपना है। परिवार मूल रूप से यहीं का रहने यहीं से है, ब्राज के हैं, चौहान गोत्र से हैं, राजपूत परिवार से हैं। राजपूत परिवार जी। तो ये तो रहा साथियों साध्वी देवा ठाकुर का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है। और साध्वी देवा ठाकुर ने बताया कि जो वैराग्य है वो इनको बचपन से था, और बचपन से इनकी उत्सुकता था कि हमने सामान्य जीवन नहीं जिया, इसलिए इन्होंने भगवा चोले। मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं था कि आप बाबा बनिए, ना मेरे ऊपर कोई फोर्स था कि आपने इधर ही ये सब करना, ना ये फोर्स था कि आपको जबरदस्ती हम शादी करके भेज देंगे, क्योंकि इंसान अपने विचारों का स्वतंत्र आजाद है, वो कर सकता है, होना भी चाहिए। और दूसरी बात केसरिया तो हमारा संकल्प हो मजबूत बस। और एक ये भी कह सकते हैं देवा जी, जो केसरिया है ना,
केसरिया रंग तो हमारी संस्कृति का प्रतीक है और आज से ही सदियों से रहा है। तो देवा ठाकुर का नाम देखिए हमेशा सुर्खियों में रहता है। और राजनीति के क्षेत्र की बात करें तो राजनीति में भी आपका नाम बड़ा उससे लिया जाता है। अनेक राजनेताओं के साथ आपके संबंध हैं और हम भी कहीं न कहीं भविष्य के राजनेता की छवि आप में देख रहे हैं, क्या कहेंगे? आवश्यकता आविष्कार की जननी है पुण्या साहब। समय जब पुकारता है, जिस चीज के लिए मातृभूमि, ये देश की जनता, ये राष्ट्र, ये माताएं, ये बुजुर्ग, ये बहनें, ये वो आम जन जो आज कहीं ना कहीं अगर हमारी सेवा कहीं जरूरत होगी तो तत्पर है। अगर पार्टी आपकी कोई ड्यूटी लगाएगी तो स्वीकार करेंगे? संत जीवन में जो व्यक्ति आ गया उसको तो समाज की सेवा करनी है। ना तो मैं टिकट की इच्छुक हूँ, ना मैं नेता बनने की इच्छुक हूँ, ना मुझे कुछ चाहिए और ना मैंने कभी मांगा और ना मैं कभी मांगूंगी। देखिए, संत आप भी हैं, संत योगी आदित्यनाथ भी थे, लेकिन आप बहुत बड़े प्रदेश की जिम्मेवारी है और लोग उनके अंदर आने वाले समय में राष्ट्र नेता भी देख रहे हैं, देश का भावी प्रधानमंत्री भी उनके देखिए, मैं तो ये कहती हूँ, देश में किसी भी संप्रदाय का कोई भी संत है, वो चाहे योगी जी है चाहे और कोई साधु है, सन्यासी हमेशा उपयोगी होता है, हर क्षेत्र के लिए उपयोगी होता है। अब वो डिपेंड करता है, चाहे पार्टी है चाहे समाज है, उसको वो किस उपयोग में लेते हैं, वो क्षेत्र उसको किस उपयोग में लेता है, वो जनमानस जन कल्याण के लिए क्या कर सकता है, वो प्रयास हमेशा आदमी को करना चाहिए, करनी भी चाहिए। जनसेवा है और कर ही रहे हम लोग। वो कोई जरूरी नहीं है कि आप सांसद या कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर कर सकते हो, वो आप कर रहे हैं। ठीक। तो अगर पार्टियों के लिहाज से जानना चाहें, अगर पार्टी कोई मौका देना चाहे तो कौन सी पार्टी को अपने लायक समझती है देवा ठाकुर? मैं तो इस विषय पे बोलना ही नहीं चाहती कि कौन सी पार्टी दे, और क्वेश्चन का आंसर भी वही है जो आप इसके द्वारा पूछ रहे हो या पहले पूछ रहे थे। बात एक ही है, वही रास्ता पड़ता है जो आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं। मैं आस्था रखती हूँ बीजेपी में, मैं आस्था रखती हूँ राष्ट्र की बात करने वाली पार्टी में, मैं आस्था रखती हूँ जिन्होंने पिछले दिन देश को देश जैसा बना दिया। बट मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं नेता बनूं। बीजेपी में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि उसको आप क्यों मानते हैं कि वो राष्ट्रवादी है? क्यों नहीं माने, आप ये क्वेश्चन करें, ये दे दीजिए उत्तर। क्योंकि क्यों नहीं हम बात करें, वो बात करिए। कुछ लोगों के चीखने से, चिल्लाने से कौन से लोग सांसद नहीं बने। हरियाणा में किसान आंदोलन के बाद एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, पहले आरक्षण को लेके ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, फिर बीजेपी आई, फिर किसान आंदोलन के बाद ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि घुसने नहीं देंगे, फिर बीजेपी आई, और फिर कई नेता तो बनकर खत्म हो गए, फिर बीजेपी आई। बताइए ना, फिर दिक्कत कहाँ रही? नहीं, वो हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी को राष्ट्रवादी आप क्यों मानते हैं? तो और कौन है राष्ट्रवादी? जो कांग्रेस तो कहती कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, कुर्बानियां सबसे ज्यादा हमने दी। बीजेपी तो कहीं थी नहीं, कांग्रेस कैसा कहें? अभी मैं नथुराम गोडसे का जिक्र करूंगी तो विवाद हो जाएगा ना। अभी आप बताइए, गोमांस की जो बात करे, बीफ की जो बात करे, वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं जी? जो महिलाओं को, सांसदों को भी बैठकर उनकी लज्जा को इस तरह से भंग कर दे, वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं जी? गऊओं के रक्षा करने वाले संतों के ऊपर जो गोली चला दे, वो कैसे राष्ट्रवादी हो सकते हैं जी? इस देश में भगवा धारण करने वालों को भगवा आतंकवादी तक कह दे, वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं जी? भारत माता को डायन कह के कोई चला जाए, वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं जी? उनका तो ये कहना है, बड़ा आरोप है हमेशा। कौन कहता है आपको? कोई किसका कहना है? नेता, कांग्रेस पार्टी का नेता बचे का है कांग्रेस में। आप देख लीजिए ना, वीरेंद्र डूमर कहाँ है आपका, विजेंद्र डूमर कहाँ है आपका, वो परिवार कहाँ है, क्या कहाँ वजूद है आज उन लोगों का? बताइए ना, आप खूब जानते हैं, पुराने पत्रकार हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि नेता कहाँ बचे, सही कहा आपने। अब आप आ ही गए उस बात पे। सुरजेवाला हुड्डा साहब के मंच पे जाके दिखा दो ना, इतना दम है। आप कुमारी सैलजा, बेचारी एक बहुत बढ़िया सांसद, बहुत बढ़िया महिला, चाहे वो किसी भी पार्टी की बनती, मुख्यमंत्री जैसा चेहरा उनका था, उनको लुप्त कर दिया, महिलाओं को आने नहीं दिया, आगे कहाँ कांग्रेस बचेगी?
आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा और बहुत बढ़िया बात कही। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, अगर आप बीजेपी को राष्ट्रवादी मानते मानती नहीं हूँ हैं तो सुनिए, किरण चौधरी कहाँ से आई? फिर किरण चौधरी का कौन सा जन्म हुआ था कांग्रेस में? कांग्रेस से आई ना। कांग्रेस में जन्म थोड़ी हुआ था। राजेंद्र जी कहाँ से आए? अब देखिए कांग्रेस- मेरी आज- बात सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। एक बार मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए। पर्सन सुन लिया मैंने। आप ये बताइए कि वो पैदा हुए थे क्या? पैदा तो ये भी नहीं हुए थे बीजेपी में जो आज हैं। जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे उन्होंने भी हैं, ज्वाइन की थी। हाँ, दूसरी बात, आप इस परिवार में बैठे हो और इस परिवार में अगर बहुत कुछ गलत हो रहा है तो आप दूसरे परिवार में जाकर वहाँ अपना अच्छा काम कर सकते हो। बीजेपी वालों का कहना है खुद कि 60% लोग तो कांग्रेस के बीजेपी में आ गए। अरे जो रह रहे वो भी, उनको भी आना पड़ेगा। मैं तो कहूँ बीजेपी का तो कांग्रेसीकरण हो गया। नहीं, लुप्त हो गई है कांग्रेस, लुप्त हो गई है कांग्रेस। तो उनका ये कहना है फिर कांग्रेस बची कहाँ? कांग्रेस तो बीजेपी में समा गई ना। काले कारनामे इतने हैं कांग्रेस के, चिट्ठे इतने खुलते हैं, सबके यहाँ ईडी आती है, सबके यहाँ हजारों हजार करोड़ के घपले हैं, तो करोगे क्या? कांग्रेस है ही नहीं, विपक्ष। आप राहुल गांधी की बात कर लो ना, आज तक लोग राहुल कहते मुस्कुरा देते हैं, क्या मतलब इस बात का? तो मुस्कुराना तो बुरी बात तो नहीं है ना, हम भी मुस्कुरा रहे हैं। फिर ऐसे कह गए हाँ ये राहुल मीन्स क्या, एक छोटा बच्चा फिर आपके दिमाग में आता है? ऐसे थोड़ी, राहुल की उम्र 60 साल और न हो रही, आज भी नहीं सोचे लोग राहुल मीन्स कोई होगा, क्या मतलब? बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ तो मैं छोटी करा नहीं करती। क्योंकि विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, बहुत बड़े परिवार से आते हैं। राहुल सीट नेम है, राहुल जैसे राहुल कितना प्यारा है, तो कोई गलत कह रही हूँ, कुछ गलत। ये देखिए, स्वीट राहुल। ये आपका अंदाज है और अच्छी बात है कि आप उनको स्वीट कह रहे हैं। नहीं, स्वीट बॉय राहुल गांधी, जस्ट लाइक देखो, ये आप पसंद करते हो राहुल गांधी को? पसंद करना मेरी बुआ का छोरा है। आप स्वीट बॉय कह रहे हैं। स्वीट बॉय Sweet boy, मींस देखिए किसी के भी प्रति एक साधु का भाव होता है। अब राहुल गांधी मुझे मिलेगा, मैं कहूँगी प्यार से, हाँ राहुल, हेलो राहुल, कैसे, क्या हो गया? देखिए, साध्वी जी का अपना अंदाज है, और अंदाज है इसलिए विश्व में प्रसिद्ध भी है। अपने अंदाज की वजह से हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, परंतु किसी देखिए, को स्वीट कहना गलत है। नहीं गलत नहीं, हाँ, अच्छा। मैं भी गलत नहीं मान रहा इस बात को, लेकिन आपका अंदाज है, ठीक है। मैं हमेशा ये कहना चाहती हूँ, कांग्रेस में, कांग्रेस विपक्ष लुप्त हो गया है, खत्म हो गया है। उनका वजूद, कोई आप जैसे खटके आड़ा, कोई आपके हरियाणा का मर्द मानस ठीक ठाक जगह पे होता तो कांग्रेस बची रहती। या बस मैं कहना चाहती हूँ, वो शब्द जिसका मुझे नहीं उसका कुछ। देखिए, ये साध्वी जी का अपना वक्तव्य है, हम इस विषय पे नहीं कहेंगे। मुनिया साहब तुम बच देख रहे हैं तो राड राड क्रॉस कहे। ऐसा नहीं, हम तो सुलह करवाते हैं, इस बात के गवाह हमारे साथ बैठे हैं। हम राड में विश्वास नहीं रखते, सुलह, और आप भी मानेंगे ये बात, हम सुलह करवाते नहीं, वो हैं। हमारा मजाक कर। ठीक है, कर सकते हैं आप देखिए भगवाधारी हैं और भगवा के हम सदैव इज्जत करते रहेंगे। जी, जी। अब आपने एक बहुत अच्छा विषय कहा था, उस पे फिर उसके बाद हम अगली बात की पर चलेंगे कि ईडी जा रही है, भ्रष्टाचार है कांग्रेस के अंदर, लेकिन ऐसे अनेक नेता हैं जिनके घर पे ईडी गई, जिनको बीजेपी ने स्वयं भ्रष्ट